मैंने सोचा चलो हम लोग मार्केट में तो प्रोडक्ट सेल कर ही रहे हैं, बट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत जरूरी है कि आप लोग नया भविष्य हो। इन फ्यूचर में कोई इंजीनियर बनेगा, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाकर के किसी बड़ी कंपनी में आप या क्या करने का विचार है आपका? मैं आपके एस्पिरेशन सुनना चाहता हूँ एक बार। IIMS अहमदाबाद की स्टडी है और उसमें पढ़ाया जाता है कि अपने काम को करने के लिए मेहनत स्टार्ट करो। ऐसा ना हो कि पढ़ लिख करके हम किसी दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जॉब इज ओनली कैन गिव यू अ सेटिस्फैक्शन, अनलिमिटेड सैलरी। कितनी सैलरी में पहुंच जाओगे? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख। बट अपना बिजनेस, क्योंकि आप आई फील वेरी बट आई फील वेरी प्राउड। आई वाज डिस्कसिंग विद मैडम आल्सो कि आज की डेट में जो लोग जिनके पास में अपने हाथ का हुनर है, जिनके पास स्किल है, यू हैव अ स्किल, यू आर डूइंग अ टेक्निकल स्किल कोर्स, वो सबसे ग्रेट है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बिजनेस ही करो, फैक्ट है बिजनेस में पैसा लगता है, सारी चीजें लगती है, थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है शुरू में, बट बिजनेस में देयर इज नो लिमिट। जितना काम करोगे उतना पैसा कमा सकते हो। तो अल्टीमेट एम क्या है? एग्जाम के साथ पैसा कमाना। चलो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है और कैसे काम करती है? तो थोड़ा सा आइडिया आपको, क्या सीखते हो आप यहाँ पर ब्रांच में? एनिमल मतलब ऐसे इंटरेक्शन, जनरल इंटरेक्शन। गाड़ियों को रिपेयर कर दो। चलो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कौन कौन से व्हीकल्स वाले आते हैं? कहाँ किस व्हीकल से आता है? बाइक से लेके, स्कूटी से लेके, कार से लेके, ट्रक, बस, सब कुछ आता है। ऑल पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे मेन जो पूरा अगर हम कहें कि ठीक है गाड़ी में, गाड़ी का सबसे मेन फंक्शन क्या है? इंजन के बाद टायर। एंड वी फॉरगेट एक्चुअली, हम लोग भूल जाते हैं कि टायर इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रीजन, जब से टायर का आविष्कार हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, आप देखो पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंची। ठीक है, पहले आदि मानव टायर का आविष्कार हुआ, पढ़ा होगा आपने। रोड्स हैं, बहुत अच्छे हाईवेज बन गए, उससे क्या हुआ? गुड्स एंड कैरियर का मूवमेंट बहुत अच्छा हो गया। और गुड्स एंड कैरियर जहां एक सामान पहुंचने में 4 दिन लगते थे, वहां वो 1 दिन में पहुंच रहा है, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो गई। गुड्स मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, चाहे वो सब्जियां है, कोई सामान है, मेडिसिन है। 18 to 20 स्टेट्स ऑफ इंडिया वी आर वर्किंग। वी आर वर्किंग इन हरियाणा, वी आर वर्किंग इन पंजाब, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यू नेम द स्टेट, might be we are working over there. We have more than 50 lakh customers, satisfied customer, और व्हीकल की जो नंबर है उतने कस्टमर्स को हम फिल कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग ना कुछ केमिकल भी है उससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहें। देखिए कैन आई, जिसको ये इच्छा है कि मैं देखूं कि क्या दिखाने वाले हैं, कोई भी 2, 4, 10 लोग बस। कंफर्टेबल इंग्लिश, कोई दिक्कत तो नहीं? बस कभी कभी निकल आती है, ज्यादा नहीं, मतलब इतनी तो मुझे भी नहीं आती। तो मैं ये बोल रहा था कि ये इतना हाई क्वालिटी लिक्विड है कि इस लिक्विड का मेन फंक्शन पंचर रोकना ही नहीं है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट आज की डेट में अगर कोई टायर आपको कंपनी क्लेम करती है, आप नया टायर डलवाते हैं, कितने साल चलता है मैक्सिमम? कार के टायर 2 years 3 years मैक्सिमम। 2 years 3 years मैक्सिमम। बहुत अच्छा टायर होगा 4 ईयर। कितना साल चलता होगा? कितना कंपनी बोलती है कि मैक्सिमम 3 साल 4 साल, राइट? बेसिकली कैसे काम करता है? हमारा लिक्विड डालने के बाद आपकी गाड़ी में 10-20 कील लग जाए, पंचर नहीं होगा। पहली चीज, आपको कील निकालने की जरूरत नहीं है। चलो सही, छोटा सा मुझे चीज बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो पंचर की वजह से ना एक बार एक्यूट प्रॉब्लम में फंसे हो, बहुत ज्यादा परेशानी ठीक करते हैं? रेज योर हैंड, आई वुड लाइक टू सी। कैसे कितने लोग हैं जिनके साथ ये एक्सपीरियंस कभी हुआ है?
Yes, please. Can you share? देखो आप एक बार। हाँ, क्या हुआ बताओ। बाइक पंचर हो गई थी सर। कहाँ पर थे आप? रोहतक वाड़ा से रोहतक वाड़ा बाईपास पे थे। अच्छा। तो रास्ते में पंचर हो गई है, पास कोई नहीं था। कोई नहीं था, फिर क्या किया आपने? धक्का मार के ले गया। और कोई कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हैं कि जिसमें परमानेंट आपका पंचर होगा ही नहीं, और कंपनी 2 साल की वारंटी आपको दे, तो क्या कहोगे आप लोग? भाई आपकी एक समस्या, कभी घर में कोई इमरजेंसी है, आपका स्कूल का एग्जाम है, आप भाग रहे हो बाइक लेकर के, पता चला रास्ते में पंचर हो गया, आप घर से निकलते हो किसी एग्जाम में या किसी ऑफिस की मीटिंग में, आप देखते हो मेरी गाड़ी का टायर फ्लैट पड़ा है, कैसा लगता है उस टाइम? मूड खराब हो जाता है। टायर पंचर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंचर किसी के लिए हो जाए ना, पंचर वाला हो आप 150 रुपए देके ठीक करा लोगे, पर पंचर से होने वाली समस्या आज की डेट में हिंदुस्तान में नियर अबाउट जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो 25% टायर की वजह से होते हैं। ओनली 8% रेशियो इज देयर एक्चुअली जो आमने सामने की भिड़ंत की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। बहुत से उन 25% में भी ऐसा रेशियो है कि टायर में, अगर जैसे मैंने गाड़ी हाईवे पे लगाई, टायर पंचर हुआ, मैं साइड में बैठ करके नट बोल्ट लगा रहा हूँ, जैक लगा रहा हूँ, पता चला कोई पीछे से गाड़ी आई मुझे उड़ा के ले गई, या मैं टायर बदल रहा हूँ, रास्ते में 4 लोग आगे खड़े हो गए डंडा लेकर के, बोले ला भाई बहुत बढ़िया, हम ही नहीं डाली भी निकाल दे सामान है। तो एक छोटी सी समस्या जो टायर की है, इसमें आपका कोई भी इमरजेंसी में आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है? तो आपको ये प्रोडक्ट अभी ओवरऑल अभी तक कैसा लगा? नहीं, बेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट है। रीजन बीइंग कि एक प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्यूशन है। अच्छा, ये काम कैसे करता है और कैसे इंजेक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने टायर का होल देखा होगा, हवा कहाँ से भरते हैं? टायर का वॉल्व खोल रहे हैं, वॉल्व खोल के इंजेक्शन से लिक्विड इंसर्ट कर रहे हैं। स्कूटी से लेके कार के 15 इंच तक के टायर में 250 ml होता है। 250 ml लिक्विड इंसर्ट किया, वॉल्व बंद किया, हवा भर दी। अब आप बोलोगे सर मेरे टायर का वजन बढ़ जाएगा, 250 ml टायर के अंदर एक लिक्विड डल गया, तो आप जब उसका व्हील अलाइनमेंट या उसकी जो बैलेंसिंग कराओगे, तो बैलेंसिंग कराने में वो लिक्विड आपका वेट बढ़ जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि इसको डालने के बाद में हमें 5-10 किलोमीटर गाड़ी को रन करना होता है। रन करने के बाद क्या होता है कि ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड ऑटोमेटिकली टायर का पार्ट बन जाता है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है उसके अंदर। तो लेयर फॉर्म करने की वजह से गाड़ी के अंदर अगर कोई इंस्टेंट कील घुसेगा, कोई नेल इंसर्ट होगा। अच्छा, इसकी एक और क्वालिटी है कि ये 6 से 8 mm का सरिया हमारे लेंटर में डलता है घरों के। उतने मोटे साइज का भी अगर सरिया लग जाता है, गाड़ी अगर हाईवे पे आप चला रहे हो 100-125 की स्पीड में, और अगर 6 mm का सरिया या 8 mm का सरिया या नील लग जाएगा, गाड़ी का टायर फट जाएगा, वेदर वो किसी भी कंपनी का हो और कितना भी नया क्यों ना हो, ये लिक्विड उसको भी सील कर देगा। तो आपकी लाइफ का रिस्क खत्म होता है। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है पंचर की वजह से जो दिक्कत आती है, वो दिक्कतों का ये प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन। दूसरा, टायर क्यों ये नाइट्रोजन से ज्यादा ठंडा होता है, तो ठंडा होने की वजह से कंपनी क्लेम करती है कि 25% टायर की लाइफ। अब आप लोग बताइए, तो थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक टायर मैक्सिमम कितने टाइम तक चलता है, आपने कहा 2.5 साल, 3 साल, किसी ने 4 साल। तो 4 साल चलने वाला टायर अगर 25% उसकी लाइफ बढ़ गई तो कितना चलेगा? 1 साल और। तो 1 साल क्या हुआ? 1 साल जो पहले खर्चा आना था वो खर्चा 1 साल ऑब्वियस है। अच्छा, हमारा प्रोडक्ट जो है ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब से टेस्टेड है, सारे जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनसे टेस्टेड है, -20 डिग्री में जमता नहीं है। आप सोचो मैं पहाड़ों पे गाड़ी लेके चला जाऊं, यार दोस्त जाते होंगे ना, फैमिली वाले कभी कभी पहाड़ घूमने, बर्फ पे घूम के आते हैं, मन करता है, -20 डिग्री में जमेगा नहीं। 203 डिग्री में इसका मेल्टिंग पॉइंट है। 200 डिग्री अगर टायर का टेम्परेचर हो गया तो टायर में आग निकलेगी 100 डिग्री होने के बाद, बट ये 203 डिग्री तक ये जलता नहीं है।
और इसी रीजन से ये नाइट्रोजन से ज्यादा ठंडा है। टायर की लाइफ को जब ठंडा रखेगा टायर कम घिसेगा और उसकी वजह से टायर की लाइफ ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाती है। चलिए काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। ये हमने देखिए ये वॉलंटियर्स हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इधर आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर कील लगी हुई है, देखा और टायर रोटेट करके देखो, ये देखिए इसके अंदर कील लगी हुई है, बट कील के अगल बगल से कहीं से भी हवा का लीकेज नहीं है। रीजन आप पूछो क्यों? हमने जो लिक्विड डाला था वो तो फंक्शन कर ही रहा है, बट लिक्विड डालने के बाद में हमने 250 ml डाला, वो 200 ml के आसपास टायर के अंदर उसने लेयर बनाई, ठीक है। वो लेयर से जैसे ही कील लगा, उस लेयर ने जो लेयर के पास में जो लिक्विड है उसने ऑटोमेटिकली अच्छा ही काम, जैसे ही कील लगेगा जहां से भी हवा का सिक्रेशन होगा, हवा जहां से निकलेगी ये ऑटोमेटिकली हवा के प्रेशर के साथ से लिक्विड बाहर आएगा और उस जगह को सील कर देगा। तो आप देख पा रहे होंगे कील लगा हुआ है, ये 3 mm का कील है, नेल है, और कहीं से भी कोई हवा का लीकेज नहीं है। अब आप पूछेंगे कोई और सवाल है आपका? हाँ जी। क्या सर टायर में ऊपर 200 ml वो लेयर का है कंप्लीट है। हाँ जी सर टायर में आपने 250 मुझे इतनी थोड़ी सी हरियाणी कम आती है, थोड़ी सी। हाँ सर आपने सर लिक्विड डालना है 250 ml। हाँ सर टायर को कैसे पता उसमें 200 ml उसको लेयर कंप्लीट करेगा, 50 ml उसके अंदर आ जाएगा। टायर को नहीं पता, वो हमें पता है, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो टायर इंटरेस्टेड हो जाते हैं। गुड क्वेश्चन, बट पूछना चाहिए। और किसी के पास में कोई सवाल? टायर को कैसे पता होगा कि मैं 200 ml की लेयर बनाऊंगा? कोई और क्वेश्चन? हाँ अगर ये इतना ही इफेक्टिव है तो फिर जो मैन्युफैक्चर होते हैं टायर वाले, हाँ, वही यूज क्यों नहीं करते? वेरी गुड भाई, सवाल का जवाब ना 5 मिनट पहले सोच रहा था कि मैं आपसे बोलूं, बट उसका रीजन है टायर इंडस्ट्री इंडिया की कितनी बड़ी है, कितने लाख करोड़ का बिजनेस होगा? एक हाइपोथेटिकल है कि अगर सपोज करो 1 लाख करोड़ का टायर का बिजनेस है, एमआरएफ, कोई कंपनियों का नाम बताओ जो आप जानते हो? एमआरएफ, सीएट, योकोहामा, अपोलो, ब्रिजस्टोन, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए कि मेरा उस शेयर में से मेरा पार्ट जो है मैं 1000 करोड़ के टायर बेचता हूं, ठीक है, मैं 1000 करोड़ के टायर बेचता हूं, मैं हूं अपोलो, मैं हूं जेके टायर, ठीक है। अब जेके टायर 1 लाख करोड़ के हर साल टायर बेचता है, वो मेरा प्रोडक्ट अगर यूज करेगा और मेरा प्रोडक्ट यूज करने के बाद टायर का क्या होगा, लाइफ बढ़ जाएगी। तो जो कंपनी का सेलिंग टारगेट है, जो उसका सेल्स है 1 साल की, वो 1 लाख करोड़ है, मेरे से इंस्टॉल करने के बाद बताओ उसकी सेल्स घटेगी कि बढ़ेगी? पहले सोच के बोलना, क्या होगा भाई? मैं कस्टमर हूं, मेरी नीड है 4 साल में एक बार टायर चेंज कराने की, 3 साल में एक बार टायर चेंज कराने की। मैंने लिक्विड डाल दिया, मेरा ऑटोमेटिकली मेरे को 4 साल बाद से चेंज कराना है टायर, तो क्या हुआ? मेरी नीड कम हो गई, मार्केट में नीड कम हो गई, तो कंपनी मेरा प्रोडक्ट क्यों प्रमोट करेगी? मुझे रीजन बताओ। वो तो ये चाहेगी कि उसका जो माल है वो ज्यादा बिके, ज्यादा घिसे, ज्यादा यूज हो। गॉट इट? और कोई सवाल, कोई भी क्वेश्चन माइंड में जैसा भी आपको लगता हो। हमारा वॉल्व खोला, वॉल्व खोलने के बाद में इंजेक्शन से इंसर्ट किया, वॉल्व बंद किया, हवा डाली और 5-10 किलोमीटर गाड़ी को रन थ्रू चला दिया, ठीक है। चलाने के बाद में इसने लेयर फॉर्म कर लिया, लेयर फॉर्म करने के बाद में एक कील लगती है, कील लगी, ऑटोमेटिकली पंचर उसके जो साइड से हवा निकलती है उसने सील कर दिया। अब आप पूछेंगे सर इस कील का क्या होगा? किसी ने पूछा नहीं है वाला क्वेश्चन, तो पता नहीं चलेगा कि इसमें कील लगी हुई है। आप हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने बाद हवा चेक कराने जाएं और वो हवा वाला बोले सर इसमें तो कील लगी हुई है, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, लगी है, लगी रहने दो, आपकी इच्छा है, निकलवानी है आप निकाल दो। निकालते टाइम पे हमें क्या करना है कि टायर के अंदर 35 प्रेशर PSI का प्रेशर होना चाहिए। कील निकालेंगे, निकालने के बाद में अपनी बाइक, कार, ट्रक, बस जो भी है आपके पास, उसको 1-2 मीटर चला देंगे।
किसी का ये क्वेश्चन भी नहीं आया सरप्राइज कि 250 ml डालने के बाद में 200 ml ही लेयर बनाया तो बाकी का क्या हुआ? बाकी लिक्विड जो 40-50 ml है वो फ्लोट करता है। वो फ्लोटिंग वाला जो लिक्विड है वो कब काम आता है कि जब आप कील निकालोगे, तो जो कील निकालने के बाद बचा जो जैसे ही हम रेट किया है सर, हाँ की सेल घट जाएगी तो सर वो अपनी कंपनी में जैसे ये लिक्विड यूज किया तो उसकी टायर की क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो अदर कंपनियों के मुकाबले सर उसकी सेल तो बढ़ेगी ही ना सर। तो देखिए उसमें दो रीजन है, वैलिड क्वेश्चन है। उसमें रीजन एक ये है कि सेल्स बढ़ाने के लिए, ठीक है, सेल्स बढ़ाने के लिए आज से 1.5 साल 2 साल पहले जेके टायर ने एक टायर लॉन्च किया था जो एंटी पंचर के नाम से था। उसके अंदर पंचर नहीं होता था, वो जेल बेस्ड प्रोडक्ट था। उनकी जो टेक्नोलॉजी और जो उनकी रिसर्च थी वो टायर मार्केट में लॉन्च हुआ। उस टायर की कॉस्ट नॉर्मल टायर से 1200 रुपये महंगी थी। पहला उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हम इसको ऐसे करेंगे, तो एक चाय गाड़ी में कितना रुपए एक्स्ट्रा हो गया, तो वो मिलते थे 15,000। उन्होंने क्या किया, टायर जो बेचता है वो टायर को आपने देखा होगा खाली आता है, रिंग के अंदर नहीं आता, कुछ नहीं आता। हाँ जी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेल बेस्ड एक टेक्नोलॉजी निकाली जेके टायर में, और टायर के अंदर ना एक पेस्टिंग कर दिया, एक थोड़ा सा थिक लेयर का एक रबड़ टाइप का मटेरियल उन्होंने टायर के अंदर की तरफ चढ़ा दिया कि जैसे कील लगेगी वो मटेरियल उसको पकड़ लेगा और चांसेस है कि हमारा पंचर सील हो जाएगा। बट इवेंचुअली ऐसा हुआ नहीं। 6 महीने बाद कस्टमर्स की प्रॉब्लम आने लगी। हमारे मुंबई ऑफिस में जो हमारी कंपनी है एंटी पंचर सॉल्यूशन के नाम से, वहां पर कम से कम नाना करते भी हम 1000 से ऊपर गाड़ियों में जेके टायर में जो ब्रांड न्यू टायर थे और जो जेके टायर बेच रहा था उसको एंटी पंचर के नाम से, हमने उन गाड़ियों में इंस्टॉल किए। तो कभी कभी होता है कि हमारा लिक्विड क्यों सक्सेसफुल है कि हमारा लिक्विड टायर के साथ अंदर फॉर्म करके नहीं आता, हम उसको रिम के अंदर प्रॉपर्ली इंस्टॉल करते हैं। एंटी कोरेशन है, रस्टिंग नहीं लगने देता रिम के अंदर। आपने देखा होगा रिम के अंदर जंग लग जाती है, जंग नहीं लगने देता, कील को प्रोटेक्शन से बचाता है, पंचर नहीं होने देगा। आपने देखा होगा टायर का जो प्रेशर होता है हवा का, आप 10 दिन 15 दिन में चेक कराते हो नॉर्मल। हर कोई स्कूटी बाइक टायर 10-15 दिन में हम लोग चेक कराते हैं। बट इस लिक्विड को इंस्टॉल करने के बाद में हमें गाड़ी में हवा 1 महीने 1.5 महीने बाद जाके चेक करानी होती है। उसका क्या एडवांटेज होता है कि टायर का प्रेशर मेंटेन होने की वजह से गाड़ी की ड्राइविंग स्मूथ हो जाती है। ठीक है, जब टायर का प्रेशर प्रॉपर्ली मेंटेन होगा तो गाड़ी की ऑटोमेटिकली उसका माइलेज बढ़ जाता है। आप ये बात मानते हैं? एक टायर में 35 का प्रेशर है, एक में 20 का, एक में 10 का है, एक में 15 है। चारों टायर का प्रेशर अलग अलग है, गाड़ी के ऊपर लोड पड़ेगा, इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा, माइलेज इफेक्ट होगा। मैं स्कूल के प्रेजेंटेशन में करता हूं। तो एडवांटेज पहला, पंचर को रोकेगा, टायर की लाइफ बढ़ाएगा, टायर के हवा के प्रेशर को मेंटेन रखेगा, गाड़ी की ड्राइविंग स्मूथ कर देगा, गाड़ी का माइलेज बढ़ा देगा और जंग नहीं लगने देगा रिम के अंदर। ठीक है, कील रोको। और कोई नील लाया? नील लाया और दूसरा है वो ठोक। एक बार मैकेनिकल में भी चले जाइए। राइट, बलजीत शिवाच है। हाँ जी, मुझे तो उन्होंने बोला था प्रिंसिपल सर ने, अनिल सर ने, कि मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाली ब्रांच में चले जाना। मैं वहां भी चला गया। अभी तो मैं आपको वॉलंटियर फील ठोकना चाहेगा? इसको ऊपर से धीरे धीरे हाथ में नहीं लगनी चाहिए। नहीं, हाथ में नहीं लगनी चाहिए। इसी को ये आपके सामने ठोक दो, इसको ठोक दो, इन लोगों को लग जाएगी, हाथ में लगनी चाहिए। राउंड करके इसको। तो भाई आपके जो वॉलंटियर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उन्होंने चेक कर लिया है कि कील लगा दी है और लगाने के बाद में कोई भी हवा का लीकेज नहीं है। क्लैपिंग तो बनती है ना?
थोड़ा सा इधर से दूर हो जाओ, कभी कभी बाहर आ जाओ। ऑटोमेटिकली सील। अब रुको 1 मिनट, रुको रुको मैं दिखाता हूँ। देखिए, नहीं नहीं मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा यार थोड़ा सा, ये देखिए ड्रॉप आया बाहर। हाँ हाँ छू लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई केमिकल वैसा नहीं है, नॉन हार्मफुल केमिकल है। हो गया पंचर सील। हाथ में लग जाए, बॉडी पे लग जाए, कपड़े पे लग जाए, आप हाथ में भी लग जाता है, आपको साबुन भी लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्लेन पानी से धोइए, बिल्कुल हाथ ऐसे हो जाएंगे जैसे शैम्पू से क्लीन होकर आपने निकाला। कपड़े पे लग जाए, सिंपल पानी से क्लीन करना है। 200 ml को 250 ml लिक्विड लगेगा, तो उसमें तो 200 ml होगा, वो टायर में पूरे में लपेट जाएगा, और जो 40 से 50 से 60 ml जो होगा वो मतलब फ्लोट होता रहेगा। हाँ, तो जो 50 से 60 ml होगा वो व्हील बैलेंसिंग में दिक्कत नहीं करेगा सर ना। क्या सर? व्हील बैलेंसिंग में दिक्कत, मैंने व्हील बैलेंसिंग आपको बोला था उस टाइम पे, दिक्कत व्हील बैलेंसिंग में वो तब करेगा जब वो पूरा 200-250 ml फ्लोट करके और गाड़ी के अंदर हिलता रहेगा। जब उसने एक लेयर फॉर्म कर ली 200 ml की, और 40-50 ml केवल टायर के साथ फ्लोट होगा, और वो भी इतना हाई डेंस और जेल फॉर्म में कि आपकी गाड़ी के अंदर बैलेंसिंग की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे प्रोडक्ट के साथ में कंपनी क्लेम करती है, वी आर रनिंग एड्स आल्सो इन टोटल हरियाणा। 150 किलोमीटर की रफ्तार के लिए अगर आप गाड़ी चलाते हो तो बबलिंग नहीं है हमारे प्रोडक्ट में, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये वाटर बेस्ड नहीं है, लेटेक्स बेस्ड नहीं है, अमोनिया बेस्ड नहीं है। ये प्रोडक्ट जो है वो एंटी ड्राई ऑयल और कुछ ऐसे केमिकल से बना है कि जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी बबलिंग की प्रॉब्लम नहीं है। हम आज की डेट में पिछले 2 महीने में 250 से 300 गाड़ियों में इंस्टॉल कर चुके हैं हरियाणा में, सोनीपत में। और हम हर कस्टमर को ये बोलते हैं कि सर आप गाड़ी को शुरू के 10 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड पर चलाइएगा, 70-80 किलोमीटर की रफ्तार में। जब वो एक बार लेयर फॉर्म कर लेगा पूरे टायर में, उसके बाद आप 100 चलाइए, 150 चलाइए, आपकी गाड़ी पर बबलिंग नहीं आ सकती। एंड टच वुड आज तक हमें एक भी कंप्लेंट नहीं है। और सर जैसे अभी इसमें से एकदम से लीक हुई हवा, और जो टायर मतलब चलते चलते एकदम से लीक हो गई, और नहीं, हवा लीक नहीं हुई है, हवा लीक नहीं हुई है, वो उसमें आकर के आपका सील कर देता है। आपने कहा ये हवा के कांटेक्ट में सॉलिडिफाई होगा, कई बार नहीं, ये सॉलिडिफाई नहीं होगा, ये हवा के प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा और टायर में उसको उस जगह को सील कर देगा। ये एंटी ड्राई ऑयल है, ये ना ऑयल को रखेगा ना चलेगा। प्रोडक्ट की जो अपनी स्टाइलिंग है वो 5 ईयर की है। ये वॉल्व जाम करेगा। आप 1 मिनट अगर आपको पूछ रहा है तो सुन लो ना यार, 5 मिनट क्या हो रही है, बात तो आप जिंदगी भर करोगे अपने दोस्तों से। हाँ तो सर जैसे आपकी ये मतलब जो बनाए सर, ये अदर कंपनियों के साथ सर मिल के क्यों नहीं कर रहे सर? मतलब हमको भेज दें डायरेक्ट क्या सर? आइए मतलब आपने हमारा टायर है सर, देखिए उसको डायरेक्ट सेल कर दी। मैं बताता हूँ सर, होता क्या है कि कभी कभी ना कुछ पॉलिटिकल रीजन, कुछ ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, कुछ ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं कि वो वहां तक पहुंचने नहीं देते। आपने देखा होगा टाटा की किसी जान पहचान वाले के टाटा की घर में गाड़ी है नहीं, आज की डेट में कोई टाटा टियागो, टाटा क्विक, हैरियर जो भी है, टाटा की गाड़ियों में अभी एक पंप आता है। वो पंप की कॉस्ट 800-900 रुपये, छोटा सा एक पंप है 250 ml का। वो टाटा पंप उसको सेल करता है। क्या करता है वो कि गाड़ी में अगर आपका कभी टायर इन्फ्लेट हो जाए तो आप उसको इमरजेंसी में उसको लगा दीजिए और उसको नोजल ऑन कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो हवा भर देगा, वो गैसेज उसके अंदर फिल कर देता है। टाटा क्लेम करता है कि 80 से 100 किलोमीटर के आसपास आप गाड़ी को ले जा सकते हैं उस कंडीशन में, बट 100 किलोमीटर के बाद में आपको